ऑलरेडी कंपनी के ऊपर ठीक ठाक अच्छा खासा कर्जा है। जितना भी पैसा है 143 करोड़ रुपए ये टोटल कंपनी के पास में जाएगा। अर्बन कंपनी के आईपीओ के साथ में ही डेव एक्सेलरेटर का भी आईपीओ मार्केट में ओपन होने जा रहा है। तो आईपीओ की डिटेल्स क्या है, एकदम क्विक में, एकदम शॉर्ट में अपन समझने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इशू साइज की। तो आईपीओ का इशू साइज हमको उतना बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है, पर क्या ये छोटे इशू का आईपीओ इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बना के दे सकता है या फिर नहीं, वो भी चीज अपन समझ लेते हैं। तो 143 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है, जहां पर ये जो टोटल अमाउंट होने वाला है ना, ये होने वाला है फ्रेश इशू। मतलब ओएफएस का कोई चक्कर नहीं है, ऑफर फॉर सेल इस आईपीओ में देखने को नहीं मिल रहा है। जितना भी पैसा है 143 करोड़ रुपए ये टोटल कंपनी के पास में जाएगा, कंपनी इसको यूज करने वाली। ठीक है, अभी इन पैसों को ये कहाँ यूज करेंगे ये समझने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस क्या है। तो कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो कंपनी को वर्किंग स्पेसेस प्रोवाइड करती है। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो कंपनी ऑफिसेस प्रोवाइड करती है। मान के चलते मेरी कोई कंपनी XYZ, अभी मैं नया ऑफिस बनाऊंगा, उसमें जगह लूंगा, उसमें सेटअप करूंगा, फर्नीचर वगैरह जो जो इसेंशियल चीजें मैं वहां पर लगाऊंगा, तो खर्चा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उससे बढ़िया मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं कोई ऑफिस बनाने के चक्कर में ना पड़ूं, कोई एक कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइडर है उससे ऑफिसेस को लीज पे लूं, वहां पर मैं अपने एम्प्लॉयज को बैठा लूं और काम करा लूं। ठीक है, तो ऐसे ही कोवर्किंग स्पेसेस ऑफिसेस ऐसी कंपनीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग हो गया, ऑफिस हो गया, और काफी सारी ऐसी कंपनीज है जिनका आईपीओ जो है रिसेंटली मार्केट में देखने को मिला है। तो उनके साथ में भी थोड़ा कंपेरेटिव एनालिसिस करने की अपन कोशिश करेंगे। क्लियर है, अभी अपन समझते हैं कि 143 करोड़ रुपीस में से कितना पैसा कंपनी कहां यूज करेगी। तो 73 करोड़ रुपीस कंपनी यूज करने वाली है नए कोवर्किंग स्पेसेस डेवलप करने में। मतलब ये खुद ऑफिस डेवलप करेंगे तो पैसा लगेगा, तो 73 करोड़ रुपीस वहां पर जाएगा। बाकी 35 करोड़ रुपीस ये यूज करने वाले अपने डेट पेमेंट में। ऑलरेडी कंपनी के ऊपर ठीक ठाक अच्छा खासा कर्जा है, अपन डेट टू इक्विटी रेशियो भी यहां पर समझेंगे। तो उस कर्जे में से 35 करोड़ रुपए कंपनी पे करेगी। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। और जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा, ये दो काम को हटा के जो बचता है अमाउंट 143 करोड़ में से, वो जाएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल समझने से पहले कंपनी की थोड़ी और डिटेल अपने पास में होनी चाहिए। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी को वर्किंग स्पेसेस प्रोवाइड करती है। कंपनी काम कर रही है 2017 से, मतलब अच्छा खासा टाइम हो चुका है इनको, लगभग 8 साल काम करते हो चुका है। तो 8 साल में कितनी बड़ी बनी कंपनी वो भी अपन समझेंगे। लगभग 15 सेंटर से ऑपरेट करते हैं, मतलब 15 कोवर्किंग स्पेसेस है, मतलब सेंटर्स है। अब एक सेंटर में मल्टीपल कोवर्किंग स्पेसेस अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने क्रिएट करी हुई है। टोटल 4 सिटीज में अभी के टाइम पर ये अवेलेबल है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और पुणे। ठीक है, अभी अपन आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, एक्चुअल में कंपनी ने कितने झंडे गाड़े हैं। ठीक है, तो फाइनली अपन आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, उसके बाद में अपन समझेंगे क्या इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है या फिर नहीं। सबसे पहले अपन फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू देख लेते हैं। तो 31 करोड़ का रेवेन्यू किया था कंपनी ने 2022 में। 71 करोड़ पे पहुंचे 2023 में, मतलब एक्सपेंशन फेज हमको देखने को मिला है। आगे 110 करोड़ के ऊपर पहुंचते और 2025 में 178 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। मतलब रेवेन्यू में कंपनी के काफी अच्छी, मतलब तगड़ी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया बात देखने को मिल रही है। पर क्या प्रॉफिट में भी इन्होंने ग्रोथ करी है, अभी समझ लेते हैं। देखो, पैट की बात करें तो 2022 में ये लगभग लॉस में थे, लगभग 7.5 करोड़ का इन्होंने लॉस किया था। लगभग 13 करोड़ के लॉस पे पहुंचे अगले साल। प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हुए, 44 लाख का इन्होंने प्रॉफिट किया, और अभी के टाइम पर 1 करोड़ 77 लाख रुपए का इन्होंने प्रॉफिट किया है रिसेंट ईयर में। ठीक है, अभी कुछ मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं। देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं कि एक्चुअल में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना निकल के आ रहा है। तो कंपनी का मार्केट कैप निकल के आ रहा है लगभग 550 करोड़ के करीब। मतलब हमें क्लियरली समझ में आता है कि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है नहीं, मतलब छोटी कंपनी है। ठीक है, अभी इसके हिसाब से अगर अपन इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं ना, तो ये काफी बड़ा हमको देखने को मिल रहा है। लगभग 250 के करीब ही हमको इसका पी रेशियो देखने को मिलेगा। तो पी रेशियो वाइज तो ये काफी ज्यादा महंगी देखने को मिल रही है। पर एक्चुअल में जो प्रॉफिट है ना, पैट मार्जिन है इसका, पैट मार्जिन मात्र अभी के टाइम पर 1% का ही है। तो चांसेस है कि आने वाले टाइम में पैट मार्जिन हमको बढ़ता हुआ दिखे। बाकी आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, 26% का है। देखो, हमने इसके पहले भी ना कोवर्किंग स्पेसेस के कंपनीज को, आईपीओ को एनालाइज करा है, और ये 26% का जो आरओसी होता है ना, इससे ऊपर कई आरओसी हमको देखने को मिला है इनके बाकी कंपटीटर्स में। तो कहीं ना कहीं आरओसी इनका कम देखने को मिल रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में इनको स्केल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। स्केल तो ऑब्वियस सी बातें आ जाएंगी, क्योंकि इन्होंने डेट टू इक्विटी रेशियो को अपना, इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 2 के ऊपर पहुंच चुका है। तो कंपनी के पास में कर्जा तो इनफ है। ठीक है, तो अगर इनको सस्टेनेबली ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कंपनी को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिला के डेव एक्सेलरेटर के जो फाइनेंशियल्स है हमको उतने प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रहे।
अभी अपन समझते हैं कि इसका प्राइस बैंड कंपनी ने कितना रखा है, 56 टू 61 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है। अभी के टाइम पर इसका जीएमपी 10 रुपए पर शेयर का देखने को मिल रहा है। परसेंट के फॉर्म में देखें तो लगभग 16% का प्रॉफिट अभी के टाइम पर ये आईपीओ दिखा रहा है। लेकिन हमें एक चीज समझना पड़ेगा, और भी चॉइसेस अपने पास में, जैसे कि श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र हो गया, अर्बन कंपनी का आईपीओ है, तो वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों ही आईपीओज में इससे बड़ा जीएमपी हमको लगभग देखने को मिल रहा है। श्रृंगार में थोड़ा कम जीएमपी है, लेकिन वहां पर स्टेबिलिटी हमको देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर देखो आप 143 करोड़ रुपए का आईपीओ है, लेकिन यहाँ पर जो रिटेल कोटा रखा गया ना, मात्र 10% का रिटेल कोटा है। अर्बन कंपनी में भी 10% का ही रिटेल कोटा है, पर उनका इशू काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। जो कोटा फिर रिटेलर्स के लिए रखा गया ना, वो इवेंचुअली बड़ा हो जाता है, पर इशू छोटा, साथ में रिटेल कोटा छोटा, तो लगभग 14.3 करोड़ का ही यहाँ पर अलोकेशन है रिटेलर्स के लिए। तो इतने में कंपीट करके क्या ही मतलब है। साथ में कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया नहीं है, तो कभी भी पलटी मार सकता है जीएमपी, और लिस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। तो ऐसे रिस्क हमको लेना नहीं है। बाकी जो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ है, अर्बन कंपनी आईपीओ है, और डेव एक्सेलरेटर, तीनों की अपन रैंकिंग वीडियो बनाने वाले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। कल ही ये वीडियो आने वाला है, जिस दिन 10 तारीख को, मतलब जब ये आईपीओ जो है तीनों ही मार्केट में ओपन हो गए, 1 डे का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, तब अपन डिटेल एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि आईपीओ किस वाले आईपीओ में अप्लाई करना है। बाकी आईपीओ की अपडेट चाहिए, मार्केट को एनालाइज करना है, स्टॉक्स को एनालाइज करना है, तो आप स्कैनिक्स की वेबसाइट पे आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।